मेरे प्रिय आत्मन, सस्नेह अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद राजपूत, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आशा करता हूँ कि कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और बाहर जाते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे शब्द का सही अर्थ बताना चाहता हूँ जो कहने और सुनने में भद्दा और अपमानजनक प्रतीत होता है, किंतु उसके वास्तविक अर्थ की व्याख्या करने पर कुछ और ही अर्थ निकलता है। जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल हरपालपुर में प्राचार्य था, तब एक छात्र किसी शिक्षक की शिकायत लेकर के मेरे पास आया कि फलां शिक्षक ने मुझे गधा कह दिया। सर जी, आप उनको डांटें। तो मैंने कहा, अकेले में डांटने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। उन्हें कल सुबह प्रार्थना के समय प्रार्थना स्थल पर ही डांटेंगे। अगले दिन जब प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के पश्चात सारे शिक्षक और छात्र उपस्थित थे, मैंने उस छात्र की शिकायत पर बोलने के लिए शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी शिक्षक ने इस छात्र को गधा कह दिया है। तो छात्र को बहुत बुरा लगा है। मैंने कहा कि गधा शब्द में 2 अक्षर हैं, पहला गा और दूसरा धा, जिसमें गा का अर्थ होता है गुरुता का प्रतीक है। गुरुता भारदार या वजनदार। दूसरा धा का अर्थ होता है धारण करने वाला, जो वजन को धारण करने वाला है वो गधा है। अब ये बात अलग है कि छात्र के ऊपर छोटे से बस्ते का भार 2-3 किलो का भार होता है, इसलिए छात्र छोटा गधा है। उससे बड़ा गधा शिक्षक है, क्योंकि उसके ऊपर सारी कक्षा का भार रहता है। उससे बड़ा गधा है प्राचार्य के ऊपर पूरे विद्यालय का भार रहता है, इसलिए विद्यालय का सबसे बड़ा गधा है। जिले में कलेक्टर एवं एसपी पर पूरे ज़िले का भार रहता है, इसलिए वह ज़िले का सबसे बड़ा गधा है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर पूरे प्रदेश का भार होता है, इसलिए वे प्रदेश के सबसे बड़े गधे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर पूरे देश का भार रहता है, इसलिए वे देश के सबसे बड़े गधे हैं। किंतु सबसे बड़ा गधा तो तुम्हारा त्रिलोकीनाथ है, जिसके ऊपर तीनों लोकों का भार है। यह सुनकर छात्र प्रसन्न हुए और एक स्वर में बोले, हम सब गधे हैं। धन्यवाद। यदि आपको बात पसंद आई हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें।